जय हिंद। मार्केट वापस से 22,800 से एक नहीं दो नहीं 3-4 बार सपोर्ट लेके जा रहा है। वहीं बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्टेबल दिखाई दे रहा है, राइट, क्योंकि भाई बैंकिंग स्टॉक्स थोड़ा सा स्टेबल नजर आ रहे हैं। एसबीआई रिजल्ट्स आ गए, फैक्टर इन वगैरह हो चुका है। इस बीच में जब हम लोगों ने ऑडियंस पोल करा था, हम लोगों ने जो एक नई सीरीज शुरू करी है कि भाई जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक आने वाले हैं, कि भाई आप लोग बोलते हो इस कमेंट पे आ गए, जिसने भी लिखा और उस पे सबसे ज्यादा लाइक आ गए, मतलब ऑडियंस की डिमांड है, क्योंकि एक बंदा एक ही बार लाइक कर सकता है, 2 बार तो कर नहीं सकते। तो देखते हैं कि आज की सीरीज में कौन से वो स्टॉक्स है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। उसके हम लोग हैंड टू हैंड एनालिसिस करेंगे। जिनके पास ऑलरेडी है, क्या उन्हें और एवरेज करना चाहिए, बाय करना चाहिए, एग्जिट कर देना चाहिए, और जिसके पास नहीं है, क्या लोअर वैल्यूएशंस में मिल रहा है, क्या मैं अब बाय कर लूं या मैं होल्ड करूं, और नीचे तक जाने का हम डिस्कस करने वाले हैं। Hi everyone, my name is Zubor Washne. I am a SEBI registered research analyst. आज आवाज़ थोड़ी सी डाउन है, तबीयत थोड़ी सी डाउन है, सीजन फ्लू वगैरह चल रहा है, तो हम भी उसकी चपेट वगैरह में आ गए हैं। बट एनीवे, लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए, राइट। सेम एंथुजियाज्म के साथ, सेम जील के साथ हम लोग देखेंगे कौन से स्टॉक्स और उसके एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो, तो यहां पर ना आपको सब कुछ मिल जाएगा। लाइव सेशंस हो गए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स एक्सेट्रा। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो आप लोगों ने वोट्स करा था वो दिया था प्रीमियर और डैम कैपिटल को, ये दोनों एनालिसिस डाले और वहां से 8-10% और गिर चुके। तब भी मैंने कहा था कि भाई बाय वगैरह नहीं करना है, एवरेज नहीं करना है। ये वो वीडियो था। इसके नीचे चल के देखते हैं कि भाई आप लोगों ने और कौन से वोट्स दिए हैं। लाइव हैंड टू हैंड वोट्स देख लेंगे तो आइडिया लग जाएगा। नंबर 1 पे यहां पर वोट आया विशाल मेगा मार्ट और आईजीआईएल, 24 लाइक्स। फिर उसके बाद विशाल मेगा मार्ट 56 लाइक, तो नंबर 1 पे चल रहा है विशाल। फिर उसके बाद आईजीआईएल, अब 2 बार विशाल आ गया, 2 बार आईजीआईएल आ गया, फिर दोबारा से आईजीआईएल आईजीआईएल आईजीआईएल। तो मेजॉरिटी वोट्स आईजीआईएल और विशाल मेगा मार्ट को मिले हैं। सब आपके सामने है, ट्रांसपेरेंट है। तो आज हम इसके एनालिसिस फटाफट से करेंगे। पता है एनालिसिस करने का मजा कब आता है? जब आपकी गाड़ी बिल्कुल डॉट टू डॉट बैठे, क्योंकि आपके अंदर ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ चुका है, क्योंकि वो लर्निंग स्किल्स आप यूज कर रहे हो। टेक एग्जांपल ऑफ दिस, अभी 3-4 दिन पहले आईपीओ क्लोज होने वाला था। मैंने यहां पर क्या लिखा, मेन बोर्ड एजेक्स जो मेन बोर्ड में था कि भाई ओएफएस है, पूरा रेवेन्यू ड्रॉप है, पैट ड्रॉप है, डेट फ्री है, एक अच्छी बात है, पीई हाई है, लो सब्सक्रिप्शन है, बेटर टू अवॉइड रादर देन टेकिंग अ रिस्क। 5-7% के लिए रिस्क छोड़ो, अवॉइड करो। एसएमई में चंदन था। फिर उसके बाद मैंने कहा था भाई 7 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पर आया है, पोस्ट आईपीओ भिरी रहेगी। मैंने कहा 8 से 10% का गेन्स होगा, तो कुछ एक खासा बन नहीं रहा लेने के लिए। 8 से 10% के गेन्स की उम्मीद थी, जहां पर रिस्क के लिए मैंने अवॉइड बोला था। हुआ क्या, वो भी चेक करते हैं। यहां पर जब गए तो ये क्या बोलता है, आईपीओ लिस्टेड एजेक्स कहां पर 8% लॉस पे हुआ, बच गए। चंदन हेल्थ केयर सिर्फ 3% के आसपास गेन्स पे लिस्ट हुआ। ये मजा आता है आईपीओ एनालिसिस करने का। यहां पर ट्विटर पे, टेलीग्राम पे आपको सब कुछ फ्री मिल जाएगा। ट्विटर टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल, बिंदास ज्वाइन करो, फ्री है, सब कुछ वहां पर मिलता है। विशाल मेगा मार्ट की बात करते हैं। विशाल मेगा मार्ट में हुआ पता है क्या है, लोगों को क्यों एक राय चाहिए वो समझाता हूं। पहले आईपीओ प्राइस देखो, ये आया था 78 रुपीज पर। खुला कहां पर था, ये खुला था यहां जाके 104 रुपए के आसपास, अच्छे खास गेन्स देकर गया। बट जब नीचे की तरफ गया, नीचे गया, ऊपर की तरफ गया, लोगों ने सोचा आईपीओ प्राइस क्रॉस हो गया, बाय कर लेते हैं। फिर वापस नीचे गया, फिर तीसरी बार प्रीवियस लो भी ब्रेक हो गया, अब की बार प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया। तो ये जो साइड में चल रहा है ना, अप एंड डाउन चल रहा है, नॉन ट्रेंडिंग की तरीके से, इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं। अब समझते हैं जरा, यहां पर पहले तो एक लाइन डालते हैं। एक लाइन जाएगी यहां पर, जो इसका 2 बारी का 3 बारी का लो है। अगर आप देखोगे 1 बार, 2 बार और 3 बार, लेवल कितना है, 97। दूसरी लाइन जाएगी रेजिस्टेंस के तौर पे। ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, जहां पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार रेजिस्ट करा। रेजिस्ट के बाद ब्रेकआउट तो आया, बट यहां पर क्या हुआ, इनसाइड बार बन गया, डबल इनसाइड बार बना, ब्रेकडाउन आया। हैव अ लुक, लगातार नीचे की तरफ चलता हुआ जा रहा है। अब और समझते हैं जरा, इसका जो क्यूआईबी का कोटा था कहां क्लोज होगा जाकर, वो भी समझ लेते हैं।
देखिए एंकर इन्वेस्टर्स को इन्होंने दिए थे 30%, नॉट क्यूआईबी, एंकर इन्वेस्टर, सॉरी फॉर दैट। देखो एंकर इन्वेस्टर का जो कोटा है 14 जनवरी और 15 मार्च, तो 14 जनवरी की कैंडल मार्क करते हैं हम लोग, ये आ गई वो 14 जैन की कैंडल। यहां पर क्यूआईबी का कोटा खत्म हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, टम्बल डाउन कर गया, और 15 मार्च अब आने ही वाला है थोड़े दिनों में। पहले क्या प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम समझते हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि भाई कोटा तो चला गया, मार्केट के साथ उतना नहीं गिरा जितना गिरना चाहिए था। अब लोगों के मन में दो डाउट, पहला, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, या तो मुझे आईपीओ में मिला था, ये मैंने आईपीओ के बाद बाय करा कहीं पर भी, या मैंने यहीं पर बाय करा, क्या मेरे पास ऑलरेडी है, क्या मैं और बाय कर लूं? आंसर इज नो। मैं और पोजीशन यहां पर बनाने की सलाह नहीं दूंगा, या मैं एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगा। एक ही काउंटर में क्यों ओवर ट्रेड करना है? नंबर 2, मेरे पास नहीं है, क्या अब मैं बाय कर सकता हूं? तो मैं बाय के लिए जो बोलूंगा वो यहां पर रहेगा। अगर ऐड करना भी है तो यहां पर ये जो 97 की एक सपोर्टिव जोन बनी हुई है वो, बट अगर ये सपोर्टिव जोन टूटता है तो स्टॉक जाएगा सीधा यहां पर अपने आईपीओ प्राइस के पास। सेम ब्रैकेट निकल कर आ रहा है 115 से 97, ये हो गया 18 पॉइंट की रेंज, और ये भी ऑलमोस्ट 18-20 पॉइंट के आसपास की रेंज हो गई। इसे बोलेंगे बॉक्स ब्रेकआउट, रेक्टेंगल ब्रेकआउट बोलो, नॉर्मल चैनल बोलो, दारवाज बॉक्स बोलो। अगर ब्रेकडाउन देता है तो जाएगा नीचे की तरफ, राइट। एज ऑफ नाउ आई वुड एडवाइज नॉट टू ऐड फ्रेश पोजीशन, कहीं से रिवर्सल का साइन नहीं दिखाई दे रहा, सपोर्ट के आसपास आता है तो मैं सोचूंगा थोड़ा सा ऐड किया जाए। नंबर 2, आईजीआईएल, इसके एनालिसिस देखते हैं। आईजीआईएल में क्या हुआ, वो अपने आईपीओ लिस्टिंग प्राइस के नीचे नहीं गया विशाल मेगा मार्ट, बट ये चला गया। ये इसका आईपीओ लिस्टिंग प्राइस था जहां पर ये पहले दिन क्लोज हुआ था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देते हैं। ये वो आईपीओ प्राइस था, और अगर आप देखोगे कि पहले दिन पर इनसाइड बार बना, ब्रेकआउट आया, फॉलोअप आया, मोमेंटम आया, वापस से इनसाइड बार बने, ब्रेकडाउन आया, नीचे की तरफ चलता जा रहा है। तो यहां पर क्या था, आईपीओ प्राइस था 458 के आसपास, जो पहले दिन का लो लगा था। स्टॉक इस टाइम ट्रेड कर रहा है 432 के आसपास, तो ये क्लियर साइन है कि इसने अपना ब्रेकडाउन सपोर्टिव जोन से दे दिया है। किस प्राइस पे आईपीओ आया था वो भी चेक करते हैं। यहां पर भी देखा जाए तो कोटा ओएफएस का ज्यादा था, आईपीओ तो उस टाइम अच्छा खुला था क्योंकि बुल मार्केट था। 417 रुपए पे आईपीओ आया था। तो अब समझते ये कहां जाएगा, ये डेफिनेटली जाएगा 417 रुपए की रेंज में, जहां पर इसका आईपीओ बेस प्राइस है। ये रहा कुछ 417 418 के आसपास, ऑलरेडी 430 के आसपास आ चुका है। अब देखती है कि जिसका मन है ऐड करने का, कि क्या मैं यहां पे ऐड कर सकता हूं, आंसर इज अगेन नो। क्यों नो है वो समझना। बिल्कुल टॉप से ट्रेंड लाइन लेकर आते हैं, यही वो टॉप है। अभी तक वो एक बार भी क्रॉस नहीं हुआ। देखिए पहली बार यहां गया, ये एक रेजिस्टेंस बन गई, दूसरी रेजिस्टेंस बन गई, तीसरी रेजिस्टेंस बन गई, बैक टू बैक जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक कर रहा है, प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा, राइट। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक रिजेक्शन में चल रहा है। इसका कोटा कब खत्म होगा वो भी चेक करते हैं जरा जी। कहते हैं एंकर इन्वेस्टर को हमने ज्यादा दिया था, उन्होंने दिया था 20-30, हमने दिया था 45 के आसपास। एंकर पोर्शन सेम 16 जनवरी 17 मार्च के आसपास होगा। एंकर इन्वेस्टर सेम, वो भी सेम डेट पे 15-16 जनवरी के आसपास था, वो 15 मार्च 17 मार्च के आसपास ये भी क्लोज होने वाला है। मोमेंटम यहां पर भी स्ट्रॉन्ग वीक नजर आ रहा है कंपैरेटिव टू विशाल, क्योंकि उसने अपना आईपीओ प्राइस नहीं तोड़ा, क्योंकि भाई रिटेल वाला है, अच्छी वैल्यूएशंस पे लेकर आया था और स्टोर्स ओपन कर रहा है। बट अगर आप यहां पर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 7 बैक टू बैक रेड कैंडल्स बनती हुई नजर आ रही है, एक भी ग्रीन कैंडल नजर नहीं आ रही। अगर जिसको फ्रेश बाय करना है, जिसको फ्रेश बाय करना है, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, इसके ऊपर क्लोज हो,
तब बाय करने का सोचना। अभी बाय करने का, ओवर ट्रेडिंग करने का कोई नुकसान नजर नहीं आ रहा। ये आप लोगों ने जो 2 वोट दिए उनके एनालिसिस थे। कोई और भी स्टॉक है जिस पे आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए इस तरीके से, आप यहां पर बता सकते हो। हम लोग सुजलॉन के एनालिसिस ऑलरेडी कर चुके, टाटा मोटर्स के हम लोग एनालिसिस कर चुके, फिर उसके बाद आप लोगों ने प्रीमियर बोला था, डैम कैपिटल बोला था, वारे एनर्जीज, इन सब के एनालिसिस आपको मैंने यहां पर चैनल पे, ये देखो चैनल पे ना आपको सब कुछ ऑन द बोर्ड वगैरह मिल जाएगा। वारे एनर्जीज के एनालिसिस हो गए, एनटीपीसी ग्रीन, बजाज हाउसिंग भी मैंने यहां पर बताया था, राइट। अभी तक डॉट टू डॉट एनालिसिस चले हैं। तो जो भी और कोई कमेंट आएगा जिस पे सबसे ज्यादा लाइक आएंगे, भाई पब्लिक की वो डिमांड है, ऑडियंस पोल है, और उस पर मैं एक और डिटेल्ड वीडियो आपको बनाकर देने वाला हूं। कोई और भी स्टॉक है कमेंट कर दो, उस पर हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। यस, जैसा मैंने आपको टेलीग्राम और ट्विटर के बारे में बताया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां जाकर आप अभी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद द फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।